सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो ये वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टाटा पावर के बारे में, जहां आज के दिन भी एक बहुत अच्छे खासे अपडेट्स हमें टाटा पावर इस कंपनी के रिगार्डिंग हमें नजर आए हैं। कहीं ना कहीं ये अपडेट्स की वजह से कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा खासा बढ़ सकता है। और अगर कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा तो आप समझ सकते हो कंपनी के प्रॉफिट्स के अंदर ग्रोथ आएगा, कंपनी का जो रेवेन्यूज होगा उसके अंदर ग्रोथ आएगा, एंड ओवरऑल बेसिस के पर कंपनी के स्टॉक प्राइस के अंदर भी आपको ग्रोथ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं ड्यूरिंग द मार्केट परफॉर्मेंस देखोगे, अभी करंटली अगर आप देखोगे तो 3 बजे के आसपास हमें टाइम नजर आ रहा है और 341 रुपीज के आसपास ये कंपनी ट्रेड कर रही है, जिसके अंदर हमें टाटा पावर के अंदर आज के दिन 1% तक की पॉजिटिविटी नजर आ रही है। तो अभी दोस्तों मार्केट क्लोज होने के लिए आधा घंटा बचा हुआ है, तो कहीं ना कहीं 341 रुपीज के आसपास जो टाटा पावर करंटली ट्रेड कर रहा है ना, उसके अंदर अप्स एंड डाउन हमें प्राइस के अंदर आपको क्लोजिंग होते समय नजर आ सकते हैं। लेकिन आज के दिन हमें एक्चुअली ड्यूरिंग द मार्केट टाटा पावर पहले फर्स्ट हाफ के अंदर 2% तक की तेजी के अंदर हमें नजर आ रहा था। लेकिन आपको पता है आज के दिन हमें मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा बियरिश मूड नजर आया, यानी कि बियरिश मूव हमें फर्स्ट हाफ के अंदर नजर आ रहा था। तो कहीं ना कहीं मैक्सिमम स्टॉक्स ऐसे थे जिन स्टॉक्स के अंदर हमें फर्स्ट हाफ के अंदर तो तेजी था, लेकिन सेकेंड हाफ के अंदर थोड़ा बहुत हमें इनके अंदर प्रॉफिट बुकिंग नजर आया, थोड़ा बहुत करेक्शन नजर आया। लेकिन अभी भी अगर आप देखोगे तो कंपनी बहुत अच्छे खासे हमें तेजी के अंदर मिल रहा है। अभी बहुत ही जल्द कंपनी 390 रुपए तक का टारगेट हमें अचीव करके दे सकती है, और यही टारगेट ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें दिया गया है। पिछले एक महीने का परफॉर्मेंस देखोगे तो यहाँ कंपनी बहुत अच्छा खासा कंसोलिडेट कर रहा था, थोड़ा बहुत हमें कंपनी नीचे भी आया था। कौन से लेवल्स के ऊपर आया था? 325 रुपीज के आसपास आया था। तो कहीं ना कहीं हमने डिस्कस किया, अगर कंपनी खुद को यहाँ होल्ड करता है, अगर कंपनी थोड़ा बहुत अगर करेक्ट होता है, तो जितना कंपनी डिप्स के अंदर मिले उतना बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। और एक दिन ऐसा था जहां मार्केट के अंदर हमें करेक्शन था, और उस करेक्शन के अंदर टाटा पावर फर्स्ट हाफ के अंदर 3 से 3.5% तक की गिरावट के अंदर हमें मिल रहा था। तो इस गिरावट के अंदर जिन लोगों ने बाइंग किया है ना, उन्हीं लोगों को करंटली और बहुत अच्छे खासे रिटर्न आपको मिल सकता है। सिर्फ दोस्तों पैनिक ना हो कि अगर आपके बाइंग प्राइस से भी नीचे अगर कंपनी जाता है ना, फिर भी पैनिक ना हो कि जरूर टाटा पावर को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना, क्योंकि टाटा पावर जैसी कंपनी आपको शॉर्ट टर्म के लिए नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा खासा पैसा कमा के दे देगी। क्योंकि आप सभी को पता है कि टाटा पावर क्या सिर्फ पावर सेक्टर से बिलोंग करता है? नहीं दोस्तों, ये कंपनी सोलर के अंदर भी काम करता है, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर भी काम करता है। एज वेल एज हमें ये जो कंपनी है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशन के अंदर भी बहुत अच्छे खासा इंपॉर्टेंट रोल, एक वाइटल रोल हमें करंटली प्ले कर रहा है। और जहां ईवी के अंदर कंपनी ने मैक्सिमम मार्केट कैप्चर किया है, सोलर के अंदर कंपनी ने मैक्सिमम मार्केट हमें कैप्चर किया हुआ है। और आने वाले सालों में आपको पता है कि रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाली है। तो रिसेंटली एक डेटा के अंदर हमें ये सामने आया कि करंटली 179 गीगावाट का जो मार्क था ना, वो हमें इंडिया के द्वारा रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर हमें क्रॉस हुआ है। और अभी तक 179 गीगावाट मार्क मेकिंग इंडिया द फोर्थ लार्जेस्ट प्लेयर ग्लोबली इन द बोथ विंड एंड पावर, यानी कि विंड पावर एंड सोलर पावर। तो यहाँ अगर आप देखोगे अभी दोस्तों ग्लोबल बेसिस के ऊपर फोर्थ लेवल के ऊपर फोर्थ लार्जेस्ट प्लेयर हमें सोलर के अंदर एंड विंड के अंदर हमें करंटली इंडिया नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको बताया कि गवर्नमेंट के द्वारा रिन्यूएबल सेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो टाटा पावर का जो बिजनेस है ना, वो रिन्यूएबल से जुड़ा हुआ है। रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर भी कंपनी बहुत अच्छा काम करता है, ग्रीन एनर्जी हो क्लीन एनर्जी हो उसके अंदर बहुत अच्छा खासा कंपनी काम करता है। क्योंकि आपको बताया कि अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ पावर क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी। तो कहीं ना कहीं इसी के द्वारा आने वाले सालों में 50% तक का पावर हमें रिन्यूएबल एनर्जी से दोस्तों गवर्नमेंट हमें अच्छा खासा जनरेट करने वाला है। तो जो कंपनी काम करेगा उन कंपनीज को बेनिफिट मिलेगा। उसके साथ साथ एक और खबर देखिएगा, द इंडिया मेजरली इंपोर्ट सोलर पैनल्स ड्यूरिंग दिस इनिशियल 6 मंथ ऑफ फाइनेंशियल year 2024, India saw a surge in solar module import, reaching a substantial $1136, यानी कि $1136 मिलियन के हिसाब से हमें नजर आ रहा है। द सरप्राइज टू टोटल पीवी पैनल इंपोर्ट फॉर द एंटायर फाइनेंशियल ईयर 2023, यानी कि दोस्तों 2023 के अंदर अगर आप देखोगे तो फाइनेंशियल ईयर पहले कितना था, ऑलमोस्ट हमें $943 मिलियन के आसपास था। अभी वही बढ़ के $1136 मिलियन के आसपास नजर आ रहा है। यानी कि जो सोलर मॉडल हमें जो इंपोर्ट किया जा रहा है वो बहुत अच्छे खासे नजर आ रही है, उसके अंदर बहुत अच्छे खासी ग्रोथ आ रही है। जितना ज़्यादा इसका यूज होगा उतना शानदार तरीके से जो भी कंपनी काम करती है बिजनेस करती है उन कंपनीज को बेनिफिट मिलेगा। और ये स्टेटमेंट हमें किसके द्वारा दिया गया है? द देवांश जैन के द्वारा हमें दिया गया है, चेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कमिटी।
तो टाटा पावर की दोस्तों अगर बात की जाए तो सोलर के अंदर भी कंपनी बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों। और जो सोलर रूफटॉप है ना उसके अंदर तो ये कंपनी मार्केट लीडर है। प्लस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो चार्जिंग स्टेशन कंपनी लगातार एस्टेब्लिश कर रही है उसके अंदर भी कंपनी मार्केट लीडर है। यानी कि दोस्तों आप समझ सकते हो ये कंपनी का बिजनेस कोई बुरा नहीं है, बल्कि कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है। लेकिन क्या है ना कि जो भी लोग फॉर एग्जांपल अभी बाइंग करेंगे, ऐसा पकड़ लीजिए कि एक स्टॉक है जिनके अंदर बहुत सारे लोगों ने 320 रुपए के आसपास खरीदारी किया और वही स्टॉक गिरते गिरते कहाँ तक आया, एक तो हायर लेवल के ऊपर पिक किया। सही बात है। हायर लेवल के ऊपर पिक करने के बाद होता क्या है ना, एक प्रॉफिट बुकिंग नजर आता है दोस्तों। क्योंकि पहले से कंपनी के अंदर अच्छी खासी रैली आता है तो थोड़ा कंपनी डिप्स के अंदर मिलता है। लेकिन बहुत ज़्यादा लोग क्या करते हैं कि तेज़ी के अंदर बाइंग करते हैं। अभी इससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अगर कंपनी नीचे आता है ना 300 रुपये के आसपास, फिर ये लोग पैनिक होने लगते हैं और फिर माल बेच देते हैं। फिर होता क्या है, फिर वही कंपनी जो 300 रुपये के आसपास हमें आई है ना 320 से गिर के, वो फिर कंपनी 330 रुपये तक का हमें लेवल्स अचीव करती है बहुत ही कम समय के अंदर। यही होता है। तो जिसके द्वारा एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने हायर लेवल के ऊपर भी बाइंग किया ना तो पैनिक मत होना। कंपनी अच्छा है, बिजनेस अच्छा है, आपको लंबे समय के लिए होल्ड करना पड़ेगा। ये जो कंपनी है ना आने वाले सालों में बहुत अच्छा खासा बेनिफिट शेयर होल्डर्स को बना के दे सकता है। उसके साथ साथ हमें जो इनके एमडी है प्रवीर सिन्हा, इनके द्वारा हमें स्टेटमेंट दिया गया था न्यूज चैनल्स के ऊपर भी, आपको वो सभी चीज़ें डेटा ऑनलाइन के अंदर भी मिल जाएगा, गूगल के ऊपर ये डेटा मिल जाएगा। इनका ही मानना है कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर 2027 होने वाला है उसके अंदर हमारा जो रेवेन्यूज है वो करंटली 56,000 करोड़ है। यही बढ़ के होने वाला है 1 लाख करोड़ के आसपास। और जो करंटली हमारा जो नेट प्रॉफिट है जो कि 3,800 करोड़ के आसपास है, वही 2027 तक, फाइनेंशियल ईयर 2027 तक ये होने वाला है कितना, ऑलमोस्ट 7,500 करोड़ से भी ज़्यादा हम लोग जनरेट करने वाले हैं। और यही टाटा पावर दोस्तों जो कंपनी के अंदर हमने बहुत ही कम प्राइस रेंज के आसपास निवेश किया है। तो एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो भी लोग निवेश करेंगे ना तो एसआईपी करना स्टार्ट करना। जैसे कंपनी गिरे उस समय बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, जैसे कंपनी गिरे फिर बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। इससे क्या होगा कि कहाँ तक कंपनी गिर सकता है ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा अगर आप एसआईपी करना स्टार्ट करेंगे ना तो ये शॉर्ट टर्म के लिए एसआईपी बेनिफिशियरी नहीं होती। एसआईपी अगर आप करते हो तो लंबे समय के लिए करना चाहिए, तो ही आपके लिए बेनिफिशियरी होने वाला है और तो ही आपको आने वाले सालों में मल्टीपल रिटर्न हमें कंपनी बना के दे सकता है। यही टाटा पावर 2020 में कितना था, 30 रुपए के आसपास था। आज आप देख सकते हो कितना है, 340 रुपए के आसपास है। यानी कि 1100 से 1200% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को 3 सालों में कंपनी ने कितना गुना रिटर्न दिया, 1100% तक का रिटर्न हमें दे चुका है। तो आप समझ सकते हो कि जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं उनको बहुत अच्छा खासा बेनिफिट मिल जाता है। उसके साथ साथ ये भी डेटा के बारे में हमने बात किया था, ये पहले से डेटा मैं आपके साथ लगातार शेयर करता आ रहा हूँ। नवंबर महीने का डेटा है, अभी तक दिसंबर महीने का डेटा नहीं आया। जब भी आएगा आएगा 100% मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और उस डेटा के अंदर भी यही चीजें आपको नजर आएगा कि लगातार म्यूचुअल फंड्स के द्वारा खरीदारी ही दोस्तों आपको नजर आएगा। यहाँ अगर आप देखोगे 58 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 19 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग नजर आ चुकी है, जहां लगातार म्यूचुअल फंड्स के द्वारा खरीदारी हमें अच्छी कंपनीज के अंदर नजर आ रही है। तो जितना कंपनी गिरावट के अंदर मिले उतना खरीदारी करना। अगर कंपनी के अंदर तेजी आती है तो वेट एंड वॉच करना कि जब कंपनी गिरे उस समय खरीदारी करना, लेकिन जल्दबाजी दोस्तों मत करना। एक तो कंपनी गिरावट के अंदर खरीदारी करना चाहिए, या फिर कंपनी अगर रेंज के अंदर फंसा है, लगातार कंसोलिडेट कर रहा है, ऐसी सिचुएशन के अंदर आपको निवेश करने का सही मौका मिल सकता है। चलिए अभी हम डिस्कस करेंगे ट्राइडेंट के बारे में। यस, क्या दोस्तों हमने ट्राइडेंट के बारे में डिस्कस किया था, आपको याद होगा। अगर आप एक डेली चैनल फॉलो करते हैं ना तो आपको पता होगा कि बहुत ही ज्यादा हम लोग ट्राइडेंट इस कंपनियों को लेकर लगातार दोस्तों बुलिश नजर आ रहे थे कि बहुत ही जल्द कंपनी के अंदर एक बड़ा तेजी आ सकता है, एक बड़ा ब्रेकआउट नजर आ सकता है। तो हमारा यहाँ जो पहले का जो रेजिस्टेंस लेवल था वो तो कंपनी ने ब्रेकआउट किया ही किया। ब्रेकआउट करने के बाद भी दोस्तों हमने आपके साथ शेयर किया था। इसके साथ साथ हमने टेक्निकल चार्ट आपके साथ शेयर किया था। सही बात, एक ट्रेड लाइन नजर आया था, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन आप समझ सकते हो कि जितना ज़्यादा कंपनी का बिजनेस इंपॉर्टेंट होता है उतना ज़्यादा कंपनी का टेक्निकल चार्ट इंपॉर्टेंट होता है। और हमने बिजनेस के बारे में भी स्टडी किया था और टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में भी हमने एनालिसिस किया था। उसी का रिएक्शन देख सकते हो आज के दिन ऑलमोस्ट 7% तक की तेजी हमें ट्राइडेंट इस कंपनी के अंदर नजर आ रही है। 41 रुपीज के आसपास हमें ट्राइडेंट आज के दिन ट्रेड कर रहा है। तो आप देख सकते हो सिर्फ 5 दिनों में आपको ट्राइडेंट के अंदर 12% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को मिल चुका है। कहीं ना कहीं कौन से प्राइस रेंज के आसपास हमने खरीदारी किया, यही 36 रुपीज के आसपास हमने खरीदारी किया था, 37 रुपीज के आसपास हमने खरीदारी किया था। चैनल के ऊपर दोस्तों बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएगा जिन्होंने
हमने बहुत अच्छे खासा चार्ट के बारे में एनालिसिस किया हुआ था। बेसिकली ट्राइडेंट का दोस्तों बिजनेस क्या है ना कि ट्राइडेंट का जो लंबे समय का चार्ट अगर आप देखोगे तो टॉप से लेके बॉटम तक अगर आप कैलकुलेट करेंगे करंट प्राइस तक, तो अभी भी हमें ट्राइडेंट 37% तक की गिरावट के अंदर हमें मिल रहा है। यानी कि क्यों कंपनी के अंदर दोस्तों इतना हमें गिरावट हुआ, इसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन है। अभी आपको पता है ट्राइडेंट क्या करता है, टेक्सटाइल सेगमेंट से जुड़ा हुआ है, पेपर्स के अंदर भी बिजनेस है और केमिकल्स के अंदर भी थोड़ा बहुत कंपनी रेवेन्यू जनरेट करता है। लेकिन जो लगातार कंपनी जो टेक्सटाइल सेगमेंट से मैक्सिमम रेवेन्यूज कंपनी जनरेट करता है, तो बाहर से कंपनियों को क्या है ना, रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना होता है। बाहर से कंपनी क्या करता है, रॉ मटेरियल इंपोर्ट करता है बाहर से कंट्रीज से। तो वहाँ क्या हुआ था कि रॉ मटेरियल के प्राइस सडन हमें बढ़ चुका था। तो रॉ मटेरियल का प्राइस सडन अगर कोई भी कंपनी के अंदर बढ़ेगा, तो जो कंपनी को रॉ मटेरियल 10 रुपए के हिसाब से मिल रहा था, वही बढ़ के 15 रुपए के हिसाब से मिल रहा था। तो आप समझ सकते हो, अगर रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ेगा तो ओवरऑल कंपनी का प्रॉफिट घटेगा, ओवरऑल कंपनी का रेवेन्यूज घटेगा। यही रीजंस की वजह से क्या हुआ था, कंपनी के अंदर गिरावट हुआ था। लेकिन अभी क्या है ना, जो रॉ मटेरियल का प्राइस पहले जितने प्राइस रेंज के आसपास मिल रहा था, उतना करंटली वही प्राइस रेंज के आसपास मिल रहा है। इसी की वजह से ट्राइडेंट के अंदर आपको क्वार्टर टू का रिजल्ट जब कंपनी ने प्रेजेंट किया ना, बहुत अच्छा खासा प्रेजेंट किया, और फिर क्वार्टर थ्री रिजल्ट्स भी कंपनी बहुत अच्छा खासा प्रेजेंट कर सकती है। और रिजल्ट्स आने से पहले कंपनी के अंदर हमें तेजी आ रही, ये पॉइंट नोट करना, जिसके हिसाब से आप समझ सकते हो कि ट्राइडेंट का जो क्वार्टर थ्री का रिजल्ट है वो बहुत अच्छा खासा आने का आसार नजर आ रहा है। अभी देखिएगा, बेसिकली म्यूचुअल फंड्स का डेटा अगर आप ट्राइडेंट के अंदर देखोगे, तो ये भी हिंट मैंने आपके साथ शेयर किया था कि लगातार म्यूचुअल फंड्स निवेश कर रहे हैं, इसका मतलब बहुत ही जल्द कंपनी एक ब्रेकआउट हमें कर सकता है। ब्रेकआउट के साथ साथ 12% तक का रिटर्न भी कंपनी ने दिया। म्यूचुअल फंड्स के द्वारा 18 म्यूचुअल फंड्स के द्वारा खरीदारी किया, और सिर्फ एक म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें बिकवाली नजर आया। यहाँ अगर आप इनके हर एक महीने का डेटा अगर आप कंपेयर करेंगे, तो जुलाई के अंदर भी खरीदारी, अगस्त के अंदर भी और नवंबर के अंदर भी सिर्फ 2 महीने माल बेचा। बाकी के महीने दोस्तों अच्छे खासे म्यूचुअल फंड्स के द्वारा खरीदारी नजर आ चुकी है। तो पहला हिंट क्या था, सही बात है, पहला हिंट हमारा क्या था, कंपनी का बिजनेस। सेकंड, कंपनी के पैरामीटर्स। अभी अगर आप देखोगे कंपनी का चार्ट, तो मूविंग एवरेज का जो स्ट्रेटेजी ना, मैं बहुत बार दोस्तों शेयर कर चुका हूँ, इसका जो एक्यूरेसी है 70 टू लेके 75% तक का हमें एक्यूरेसी नजर आ रहा है। अभी येलो लाइन इंडिकेट्स क्या करता है, 50 डेज का मूविंग एवरेज, और जो ग्रे लाइन इंडिकेट्स क्या करता है, 200 डेज का मूविंग एवरेज। इसी के ऊपर दोस्तों इसी के ऊपर ट्राइडेंट के द्वारा हमें सपोर्ट लिया गया। मैंने इसी वक्त आपके साथ शेयर किया था, ये निवेश करने का सही मौका है, जो रेंज है ना, ये निवेश करने का मौका है। कंपनी 200 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास आ चुका है, और पहले भी एग्जांपल दिया था कि जैसे जैसे कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास आता है, कंपनी के अंदर खरीदारी होता है। हमें ट्रेडिंग के अंदर भी रैली आया, एज वेल एज जियो फाइनेंशियल्स के अंदर भी रैली आया। तो बायोनिक स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करना, बहुत ही कंपनी शानदार तरीके से तेजी आ सकती है। अभी हम बात करेंगे न्यूजन सॉफ्टवेयर के बारे में, जिसके अंदर 1600 रुपए का प्राइस है, और मैक्सिमम के अंदर 600% का रिटर्न दे चुका है। ये वही कंपनी है जिस कंपनी के अंदर आपको 1:1 रेशियो का बोनस मिलेगा, यानी कि एक के बदले एक शेयर आपको कंपनी देने वाली है। तो स्टडी एनालिसिस कर सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।